कि पूरे देश भर में जंतर मंतर बनना चाहिए। देखते हैं इनका जेल में कितना जगह है, कितने को अरेस्ट करते हैं। यहाँ नीट में पेपर लीक हो रहा है और उधर राम मंदिर में पैसा लीक हो रहा है, और वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो हिंदू आस्था की बात करते हैं। आप देख लो पुणे एक्सप्रेस में क्या हुआ, क्या स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना था अभी हाईवे उत्तर प्रदेश वाला, और 2 महीने में गड्ढा हो गया है। ये सोचते हैं FIR कर देने से, केस कर देने से डर जाएगा। मेरे ऊपर भी 3 है। डरने की बात नहीं है, एयर कंडीशन में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन खून का उबाल का ठंडा हो जाना बुरी बात है। ये सड़क चोर है, पेपर चोर है, पैसा चोर है, गंगा के नाम पे, सफाई के नाम पे अडानी को ठेका और कितना घपला आप जाके पता कर लीजिए। सो अयोध्या की लूट तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये पूरा कैंसरस है, पूरे बॉडी को बर्बाद कर रहा है। और असली हिंदू विरोधी, ये हिंदू करता है ना। नीट में जो बच्चे बैठे थे वो पाकिस्तान के बच्चे थे। तो ये पूरा लूट तंत्र है, लूट तंत्र। ये लूट का पैसा जो बच्चों का हथियारा है, उसका पैसा कहां गया जरा पता कर लो। हर जगह आप जाकर देख लो, RSS BJP का पूरा 5 स्टार 5 सितारा बिल्डिंग बन रहा है। मतलब जो भी बोलेगा, जो भी सवाल करेगा, वो सब एंटी नेशनल है। अब देश को बेच के यही खा रहे हैं। और RSS आपके बच्चों को फरसा पकड़ा रहा, परशुराम दे रहा है। जरा चेक करना अपने घर में जाके बच्चा आपका जा कहां है। आपका बच्चा दंगाई तो नहीं बन रहा है, अतताई तो नहीं बन रहा है। ये बना रहा है देश को, और उसके पीछे जितने संघी बैठे हुए हैं, चोर टाइप लोग हैं। सीधा मुकाबला, असली लड़ाई तो इन्हीं से। शिक्षक के नाते जब छात्र प्रदर्शन कर रहे हो तो नैतिक समर्थन देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। जब पूरी दाल ही काली हो तो उससे उम्मीद क्या करते हैं। हम उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स है, अभी तक डिग्री पता नहीं है, उनसे उम्मीद लगाए हैं। ये पूरा नीट का मामला है या CUT हो रहा है, ये नीट और CUT नहीं है, ये सीधा बिगेस्ट स्कैम है। मैं एक टीचर होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कौन लोग हैं इसके टीम में, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कौन चलाते हैं? अरे कंप्यूटर है तो उसको मैनिपुलेट तो किया ही जा सकता है, लेकिन आपका जो इतने बच्चों ने सुसाइड की और आपका नीट का पेपर लीक हुआ, यह घटना नहीं संकेत है, समझिए। याद से नहीं हो रहा है। जब से यह सरकार बनी है, इस संघ परिवार जब से सरकार बनी है, तब से इस सरकार के खिलाफ हम लोग छोटे बड़े आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है लोहिया की वो बात, वो करने का समय आ गया है। जब संसद आवारा हो तो सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए, और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। अभी देखिए, यहां नीट में पेपर लीक हो रहा है और उधर राम मंदिर में पैसा लीक हो रहा है। पैसा लीक हो, चोरी नहीं हुआ है, लीक हो गया है। बिहार में चूहा शराब पी जा रहा है। तो बेसिकली ये जो भाजपा पार्टी है, मैं भाजपा पार्टी कहता हूं, भाजपा नहीं, भाजपा पार्टी और संघ परिवार, संघी, इसका पूरा चाल चरित्र और चेहरा अब सामने आ चुका है। चोर टाइप लोग हैं ये लोग। जब भारत की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो ये मुखबिरी कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सेना में भर्ती करवा रहे थे। माफी वीर, अब पेंशन खोर। मेरे पास प्रमाण है, CIA के दस्तावेज अवेलेबल हैं, आप गूगल कीजिए और रतनलाल और सावरकर टाइप कीजिए, अभी मिल जाएगा एक्स पे। 195 रुपए हफ्ते, $195 CIA से पैसा लिया जा रहा था यहां पर। ये वो लोग हैं, और वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो हिंदू आस्था की बात करते हैं,
आप देख लो ये पुणे एक्सप्रेस में क्या हुआ है। क्या स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बना था अभी हाईवे उत्तर प्रदेश वाला, और 2 महीने में गड्ढा हो गया है। पूरा ये संघी परिवार, संघ परिवार, ये सोचते हैं एफआईआर कर देने से, केस कर देने से डर जाएगा। मेरे ऊपर भी 3 है। वो डरने की बात नहीं है। एयर कंडीशन में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन खून का उबाल का ठंडा हो जाना बुरी बात है। ये सड़क चोर है, पेपर चोर है, पैसा चोर है। जाके इलाहाबाद में देखिए, गंगा के नाम पे, सफाई के नाम पे अडानी को ठेका और कितना घपला, आप जाके पता कर लीजिए। जिनमें कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं, वो भारत के संविधान को और भारत के लोकतंत्र की इज्जत करेगा नहीं। सो अयोध्या की लूट तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है ना, सोमनाथ ही बाकी है। भाई पंडित नेहरू के जमाने में ट्रस्ट बना था 1951 में, एक्ट बना था, एक्ट। आप देख लो कितने मंदिर के एक्ट है तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, हर जगह, क्योंकि ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। हम लोग अपना यहां पे उंगली में चोट लगता है, इसका इलाज करते हैं। ये पूरा कैंसरस है, पूरे बॉडी को बर्बाद कर रहा है। और असली हिंदू विरोधी, ये हिंदू हिंदू करता है ना। नीट में जो बच्चे बैठे थे वो पाकिस्तान के बच्चे थे, पाकिस्तान के बच्चे थे। राम मंदिर में जो चढ़ावा दिया एक आईएएस ऑफिसर, पता नहीं कैसे आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। 5 करोड़ का सोने का रामचरितमानस भेंट किया। अरे उतना में गरीब बच्चे 200-500 पढ़ा लिए रहते। तो ये पूरा लूट तंत्र है, लूट तंत्र। आप पता कर लो यहां से झंडे वालान, दूरी नजदीकी है। ये 7 स्टार बिल्डिंग कहां से बना है? ये लूट का पैसा, जो बच्चों का हत्यारा है, उसका पैसा कहां गया जरा पता कर लो। हर जगह आप जाकर देख लो, आरएसएस बीजेपी का पूरा 5 स्टार 5 सितारा बिल्डिंग बन रहा है। कागज नहीं दिखाएंगे, सरकार चलाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। अब ये समय आ गया है कि असली हिंदू विरोधी सारे बच्चे, उसमें से 95% बच्चे हिंदू रहे होंगे। जो पैसा लूट लिया उसको हिंदू का ही पैसा लूट लिया। ये समझो, जागो। गरीब भारत था उस समय, आईआईटी और एम्स बने थे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनी थी, जवाहर नवोदय विद्यालय बना था, मुफ्त में पढ़ाई हो रही थी। और ये मोदी सरकार आके जवाहर नवोदय विद्यालय में ही फीस लगा दिया। सीयूटी कितना बड़ा घपला है आप जानते हैं? हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, 25 पैसे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट्रलाइज एडमिशन फॉर्म मिलता था, 25 पैसे का। जो बच्चे सीयूटी एग्जाम देते हैं, पता कर लो, घर है द्वारिका, आज सेंटर दे दिया आपको डाबरी मोड़, ये गाजियाबाद, दादरी में सेंटर दे दिया। ये कौन आईएएस बनने का, बीए में एडमिशन लेने का प्रोसेस है सिर्फ। और एक बच्चा वहां से, गरीब बच्चा पढ़ पाएगा? वहां से आने जाने का खर्चा जोड़ लीजिए, वहां जाके रहना पड़ेगा, होटल का खर्चा जोड़ लीजिए। तो इसलिए मेरी अपील है, मैं इस आंदोलन के समर्थन में आया हूं, और जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पूरे देश भर में जंतर मंतर बनना चाहिए, पूरे देश भर में। देखते हैं इनका जेल में कितना जगह है, कितने को अरेस्ट करते हैं, कितना अरेस्ट करते हैं, देखते हैं। मतलब जो भी बोलेगा, जो भी सवाल खड़े करे, वो सब एंटी नेशनल है। अब देश को बेच के यही खा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर जाकर वहां उद्घाटन करते हैं, तो जिम्मेदारी चोरी का कौन लेगा? नीट है धर्मेंद्र प्रधान के अंडर में। अरे भाई साहब, पहले रेल एक्सीडेंट हो जाता था एक ना, तो मिनिस्टर इस्तीफा दे देता था अपने नैतिकता के आधार पर। और निर्दयता की पराकाष्ठा देखो, इवांचुक साहब बैठे हुए हैं,
इनको भी जेल में अंदर कर दिया। 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में अंदर कर दिया, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। तो ईडी सीबीआई भी पता नहीं कहां है। नीट का घपला का पैसा कहां कहां गया है, एक बार देखे तो सही। तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ये भी सरकारी तोता है। जब सरकार की तरफ से इशारा होगा उसी को पकड़ेगा। अब पता नहीं भावना हाथ गैंग भी कहां छुपा हुआ है। हिंदू बच्चों के साथ अत्याचार हो, धर्म के नाम पर धंधा चला रहा है, पैसा लूट रहा है, और भावना हाथ गैंग अभी नजर नहीं आ रहा है। मैं तो सब समाज से कहता हूं कि देखिए, संविधान और भारतीय गणराज्य ने आपको कलम दिया, कलम दिया। सबसे अगुआ हमारे समाज का कहते हैं ब्राह्मण समाज है, इंटेलेक्चुअली सबसे आगे है। तो नेहरू ने तो आपको कलम दे दिया, सरस्वती दी है, विश्वविद्यालय दिए, संस्थाएं दी, और आरएसएस आपके बच्चों को फरसा पकड़ा रहा, परशुराम दे रहा है। जरा चेक करना अपने घर में जाके बच्चा आपका जा कहां है। आपका बच्चा दंगाई तो नहीं बन रहा है, अतताई तो नहीं बन रहा है, ये बना रहा है देश को ये मोदी सरकार। इसलिए हम तो ऐसे समर्थन में आए थे, हम तो भाषण देने आए भी लोग, लेकिन सरकार को घेरना जरूरी है। और उसके पीछे जितने संघी बैठे हुए चोर टाइप लोग हैं, सीधा मुकाबला असली लड़ाई तो इन्हीं से, असली लड़ाई है इनसे। इसलिए हमारा नैतिक समर्थन है। और छात्रों, आप मैं इतिहास का छात्र हूं, जब जब छात्र सड़क पे आया, 60 का दशक याद कर लो, सरकारों की चूल्हे हिल गई। मैं भी टीचर हूं लेकिन अपने आप को छात्र ही समझता हूं। तो इसलिए ये बेशर्म सरकार है। 90 के आसपास वो लीक मैंने सुने बड़ा। तो इस सरकार में खाली रोड लीक हो रहा है, मंदिर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पैसा लीक हो रहा है। और जरा पता कर लो कि किस किस पैसे, पीएम केयर फंड पता कर लो, सब आरटीआई के बाहर। अभी भी हमारी आंखें अगर नहीं खुल रही है तो सोचिए आपके बच्चों का भविष्य किधर जाने वाला है। शुक्रिया, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।